मांग का सिंदूर उजड़ गया हो जब, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो जब, घर चलाने वाला घर बसाने वाला ही चल बसा हो जब, तो भला कैसे दूर होते हल्की बहू की जिंदगी के अंधेरे। गमों से सराबोर, दुखी और उदास ये निर्तला की रहने वाली हल्की बहू है। कुछ साल पहले तक इनकी दुनिया हंसती खिलखिलाती हुई थी, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा दुखद हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी ही उजाड़ कर रख दी। एक मनहूस दिन इनके पति अशोक कुर्मी रोज की तरह ही खेतों में काम करने गए और वहां कुएं में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। वो दिन याद कर आज भी हल्की बहू सिहर जाती है। क्या क्या नहीं गुजरी उनके मन पर। एक तरफ पति को खोने का पहाड़ जैसा गम था, दूसरी तरफ पहाड़ जैसी जिंदगी जिसे उन्हें अब अकेले अपने दम पर जीना था, क्योंकि जिस दम पर अभी तक घर का खर्च चल रहा था वो तो जा चुका था। बेटे ब्रिजेंद्र और बेटी प्रवीणा की तरफ देखने भर से ही हल्की बहू की आंखों में आंसू की बाढ़ आ जाती थी। कैसे जिएंगे अब, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, ये सोचकर भी हल्की बहू घबरा जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर पर भरोसा हो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी और उसकी जगह फिर से लोगों के सुख दुख में काम आने वाली भाजपा सरकार बनी। हल्की बहू के क्षेत्र से विधायक भूपेंद्र भैया फिर से मंत्री बने और फिर से शुरू हो गई घर घर खुशियां बांटने की तैयारी। कांग्रेस ने जिस संभल योजना को बंद कर दिया था, भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही उसे फिर से शुरू कर दिया। फिर क्या था, हल्की बहू के परिवार की दुख और तकलीफों को देखते हुए भूपेंद्र भैया ने हल्की बहू को संभल योजना का लाभ दिलाया और 4 लाख रुपए की राशि का चेक खुद उन्हें अपने हाथों से दिया। भूपेंद्र भैया ने पैसे दे से हम सहायता में लगी सर का चूजे मोड़ी के ब्याह कर ले, घर चला ले और जमीन वमीन ले ले, खर्च पानी चल जे। यही सहायता। पति के निधन का दुख तो नहीं भर सकता, लेकिन हाँ, अब हल्की बहू को बच्चों के भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अंधेरों से अब उबर चुकी हैं वो। जिंदगी में धीरे धीरे लौट रही है मुस्कान। जिंदगी की चुनौतियों को स्वीकार करने को है तैयार हल्की बहू का परिवार। ये सब संभव हुआ भूपेंद्र भैया की वजह से, जिन्होंने संभल योजना से एक बिखरते परिवार को खुशियों की नई राह दी है।